गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग जो है अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चंस को देख रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। मैं यही चाहूँगा कि सभी अपने दोस्तों से, सभी से इस तरीके से चर्चा ज़रूर कीजिए कि सब लोग जो है इस जितने भी सेंटेंसेज हैं, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर सॉल्व करें। और आज के क्रम में सबसे पहले देखिएगा, स्टार्ट हो रहा है आपका सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो टॉपिक आता है एग्जाम में, इसको कंजंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो कंजंक्शन के रूप में जब इसको जानते हैं तो कहीं कहीं पर किसी में कंजंक्शन के रूप में पूछते हैं, कहीं पर कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन पूछते हैं, कहीं कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में पूछते हैं। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है, ये निश्चित है। तो आज हम जो है ये जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन के, ये लिंकिंग लॉज के माध्यम से जो आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ये सारी की सारी जो मेहनत लिंकिंग लॉज ने की है, जो केवल और केवल आपके फ़ायदे के लिए है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इसका फ़ायदा लें और आगे आप सारे की सारी सीरीज, जितनी भी सीरीज आती है उस सीरीज़ को आप देखते रहें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश ही वॉज सेंटेंस्ड। ही वॉज फाउंड गिल्टी, गिल्टी पाया गया है ना, गिल्टी अपराधी पाया गया, ही वॉज सेंटेंस्ड, इसलिए इसे क्या किया गया, इसको जेल की सजा की गई। तो सो और देयरफॉर, देयर आर टू वर्ड, सो एंड देयरफॉर। तो यहां पर जो शब्द आ रहा है वो देयरफॉर आ रहा है। सो देयरफॉर इज द राइट आंसर। देयरफॉर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है और इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देयरफॉर इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नंबर सेकंड, देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समवन ऑन द रूफ, आई हर्ड द फुट स्टेप्स। निश्चित रूप से देयर मस्ट बी समवन ऑन द रूफ, छत के ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। आई हर्ड द फुट स्टेप है, आई हर्ड द फुट स्टेप, मैंने फुट स्टेप, उसके पैरों की आवाज सुनी है ना। अनलेस, बिफोर, वेन, फॉर, ये कब जाना हमने, ये जाना वेन आई हर्ड द फुट स्टेप, जब मैंने फुट स्टेप सुने तो हमें पता चल गया कि निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है छत के ऊपर होना चाहिए। वेन इज द राइट आंसर। टाइम के लिए, आई शैल कॉल यू इन द इवनिंग डैश टुमारो, इवनिंग में आपको कॉल करूं या टुमारो कल करूं। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और अदरवाइज, ये दोनों जो है कहीं पर भी प्रयोग हो सकते हैं। कहीं पर और आ जाता है अथवा के लिए, और अन्यथा के लिए और का प्रयोग भी किया जाता है और अदरवाइज का प्रयोग भी किया जाता है। सो इस चीज को ध्यान रखेंगे, नोट करते रहें साथ साथ में। स्टे एट होम डैश योर फादर कम्स बैक, स्टे एट होम, घर पर कब तक रुकने के लिए बोला है, टिल योर फादर कम्स बैक, जब तक आपके फादर वापस नहीं आ जाते तब तक के लिए, तक के लिए। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई नो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सो फॉर एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट, इसलिए मैं जानता हूं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। सो फॉर एज का प्रयोग, द बॉय विल सक्सीड डैश ही वर्क्स हार्ड, द बॉय विल सक्सीड, हो जाएगा, ये सफल होगा है, इफ ही वर्क्स हार्ड, ये वो कठिन पर कंडीशनल सेंटेंस है। विल फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो विल फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसके अनुसार इफ का प्रयोग होगा, इफ ही वर्क्स हार्ड। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 7, नो सूनर डिड आई सी द लाइन देन, नो सूनर डिड के साथ में देन का प्रयोग होता है। नो सूनर डिड के साथ में नोट कर लीजिएगा आप, कहीं दूसरा सेंटेंस भी इस तरह का आ सकता है। नो सूनर डिड जहां पर भी आएगा हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर, द चाइल्ड वॉज सो टायर्ड दैट, सो दैट का प्रयोग यहां पर दिया गया है, सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, दैट दिया गया है,
इसके मतलब सो आ जाना चाहिए। कंजंक्शन सारे के सारे ध्यान रखने चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये सारे के सारे आपको ये पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए। और हमारे जो भी कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है पूरा, वहाँ पर देखेंगे आप उस क्लास में, तो निश्चित रूप से आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और उस लिस्ट को देख करके आप बड़े आराम से सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ओके, सो इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 9, नैना वेंट टू द स्टेशन, बॉट अ टिकट। नैना स्टेशन गई और क्या किया, और वहां पर एक टिकट खरीदा। वहां पर गई और टिकट खरीदा, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर एंड इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई सेंट हिम अ टेलीग्राम, ही डिड नॉट रिप्लाई। कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी जहां पर भी देखिए वर्ड या सेंटेंस आता है वहां पर हम बट का प्रयोग करते हैं, और यहां पर बट कहां दिया गया है, डी में दिया गया है। आई सेंट हिम अ टेलीग्राम बट ही डिडंट रिप्लाई, मैंने उसके लिए टेलीग्राम भेजा लेकिन उसने टेलीग्राम रिसीव नहीं किया। बट ही डिड नॉट रिप्लाई। द डॉक्टर, द नर्सिस वॉज प्रेजेंट एज वेल एज का प्रयोग, यहां पर देखिएगा नर्सिस के बाद में वॉज दिया गया है। अब नर्सिस है, अगर नर्सिस को देख लेंगे और यहां पर एंड का प्रयोग कर देंगे, द डॉक्टर एंड द नर्सिस, तो वॉज नहीं होना चाहिए, फिर वहां पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो वर है नहीं और वर नहीं है, तो इससे पहले वाला शब्द देखना है, डॉक्टर सिंगुलर नंबर है और यहां पर आ जाएगा एज वेल एज, यानी बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर बिल्कुल राइट है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए अन्यथा, और अन्यथा के लिए मैंने बताया था किसका प्रयोग, अदरवाइज का प्रयोग होता है। और अगर अदरवाइज नहीं होता, यहां पर और दिया गया होता तो आंसर क्या होता, और होता। डी इज द राइट आंसर, अदरवाइज इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, माई फ्रेंड वॉज आउट ऑफ स्टेशन। माई फ्रेंड वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए उसने फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर, देयरफॉर इज द राइट आंसर। देयरफॉर आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 14, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है, डैश इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंट। कंट्राडिक्टरी वर्ड आ जाए, कंट्राडिक्टरी सेंटेंस आ जाए, इनके साथ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बट का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, मोहन लॉस्ट हिज फर्स्ट मैच, ही इज श्योर टू गो टू सेमीफाइनल। लॉस्ट, फर्स्ट मैच उसने लॉस्ट कर दिया है, फिर भी ही इज श्योर टू गो टू सेमीफाइनल। येट, येट मीन्स क्या होता है, फिर भी, येट का प्रयोग। मोहन लॉस्ट हिज फर्स्ट मैच येट ही इज श्योर टू गो टू सेमीफाइनल। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, गिव द डॉग मीट सूप अदरवाइज इट विल डाई। मीट सूप दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा, मर जाएगा। अदरवाइज आ गया, अदरवाइज के लिए मैंने बताया था और का प्रयोग होता है और अदरवाइज का प्रयोग होता है, तो यहां पर और दिया गया है, तो और इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। गरीब है लेकिन खुश है ना, फिर भी खुश है, लेकिन नहीं, फिर भी खुश है ना, क्या आ जाएगा, येट का प्रयोग होगा। फिर भी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, येट का प्रयोग किया जाता है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, रीच इन टाइम टू द ऑफिस, ऑफिस टाइम पर पहुंचिए, द बॉस विल गेट अनॉयड है, अन्यथा बॉस क्या होंगे, बहुत नाराज होंगे। एनॉयड मीन्स क्या होता है, नाराज होना। अदरवाइज इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 19, आई कैन नॉट कम डैश आई हैव नो टाइम, बिकॉज, कारण नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, कारण दिया गया, कारण आ जाए तो सो और बिकॉज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग यहां हो गया, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव नो टाइम। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 20th, you can climb up the tree, yes, you must be careful है,
यू कैन क्लाइंब अप द, आप चढ़ सकते हैं, लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल, आपको कैसा रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर चलते हैं अगले नंबर की तरफ। सी कैम इन एंड सेट डाउन, वो अंदर आया और बैठ गया, है ना, अंदर आया और बैठ गया, एंड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, आई लाफ्ड डैश जितेश टोल्ड मी अ फनी स्टोरी बिकॉज, क्यों हंसा, क्योंकि जितेश ने मुझे एक फनी स्टोरी सुना दी। फनी स्टोरी सुनी है, मजा किया, तो हमने हंसना शुरू कर दिया, मैंने हंसना शुरू कर दिया। आई लाफ्ड, बिकॉज इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, नंबर 23, ही वॉज नॉट एट होम, वी आस्क्ड द नेबर, है ना, सो वी आस्क्ड द नेबर अबाउट हिज कमिंग बैक। ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं था, इसलिए सो का प्रयोग, सो वी आस्क्ड द नेबर, इसलिए मैंने नेबर से पूछा, पड़ोसी से पूछा उसकी वो कब वापस आएगा। नेक्स्ट नंबर, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ही हैड स्टोलन द मनी बिकॉज ही हैज इट, क्यों अरेस्ट किया, रीजन पता चल गया, और रीजन जब भी आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू डैश यू शुड आस्क मेहमा, है ना, इसलिए आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं मदद नहीं कर सकता, इसलिए किससे बात करो, गरिमा से बात करो, इसलिए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सो का प्रयोग किया जाता है। सो इज द राइट आंसर, यानी आई कैन नॉट हेल्प यू, सो यू शुड आस्क मेहमा, इसलिए तुम्हें किससे बात करनी चाहिए, मेहमा से बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए, मेहमा से, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प यू, यू शुड आस्क मेहमा। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, शी वेंट टू बेड अर्ली, शी वेंट टू बेड अर्ली डैश शी वॉज टायर्ड, बिस्तर पर चली गई, बिस्तर पर सो गई, क्यों सो गई, कारण क्या था, क्योंकि शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। कारण कहीं पर भी मिल जाए तो समझ लीजिए आपको बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। कारण होने पर किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इज द राइट आंसर, बिकॉज आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 27th, शी गॉट अ बैड मार्क एट हर लास्ट टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट दिया उसने उसमें बहुत बुरे व्यूज आए। शी प्रोमिस टू लर्न अ लॉट फॉर द नेक्स्ट वन, है, लेकिन उसने क्या किया है, और उसने अगले नेक्स्ट जो टेस्ट थे उसमें जो है बहुत अच्छा करने का वचन दिया। शी प्रोमिस टू लर्न अ लॉट फॉर द नेक्स्ट वन, अगले टेस्ट के लिए उसने बहुत कुछ याद करने के लिए वायदा किया। तो क्या आ जाएगा, एंड शी प्रोमिस टू लर्न अ लॉट फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, शी ऑलवेज ग्रीट्स फ्रेंडली, ऑलवेज ग्रीट्स फ्रेंडली, दोस्त की तरह एकदम फ्रेंडली मित्रवत होकर के वो हमेशा स्वागत करती दोस्तों का। आई मीट हर, जब भी मैं उससे मिलता, व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिलता, है ना, जब समय दिया जाता है, समय जब भी दिया गया तो किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं, समय के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जब, और जब क्या है, व्हेन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, व्हेन इज द राइट आंसर। शी ऑलवेज ग्रीट्स फ्रेंडली व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिलता हूं। नेक्स्ट नंबर 29, द पीपल स्क्रीम्ड डैश रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, चीखे चिल्लाए और क्या किया, रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन द लॉरी क्रैश्ड इनटू द
रोड साइड स्टॉल। लॉरी जाकर के रोड साइड स्टॉल में जाकर के भिड़ गई तो लोगों ने चीखना शुरू किया और इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। कौन सा आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर, एंड इज द राइट आंसर। एंड आपका जवाब बिल्कुल सही है। एंड इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर आता है व्हाई इज द बेबी क्राइंग। व्हाई इज द बेबी क्राइंग? बच्चा क्यों रो रहा है? डैश शी इज हंग्री, डैश हर हैप्पी नीड्स चेंजिंग। आइदर और, बोथ आर, नाइदर और नाइदर नॉर। अब देखो ये दोनों तो रॉन्ग हैं। बोथ और होता नहीं, बोथ एंड होता है। नाइदर और होता नहीं है, नाइदर नॉर होता है। ये तो दोनों गलत हो गए। अब दो बचे, एक बचा आइदर और दूसरा बचा नाइदर नॉर। तो किसका प्रयोग होना चाहिए? आइदर और या नाइदर नॉर? नाइदर नॉर का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव नहीं है। क्यों? इसमें दिया है शी इज हंग्री, वो भूखी है। डैश हर हैप्पी नीड्स चेंजिंग। क्यों? नेपी नीड्स, सॉरी, उसकी आवश्यक चीजें, उसमें बदलाव हो रहा है ना? तो आइदर और इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आइदर और का प्रयोग होगा। सेंटेंस बन जाएगा व्हाई इज द बेबी क्राइंग, शी इज हंग्री है, आइदर शी इज हंग्री और हर हैप्पी नीड्स चेंजिंग, इसलिए रो रही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर देखिएगा 31। वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट्स डैश आइसक्रीम फॉर डेजर्ट? द waitress asked us, but as or nor. Would you like to have fruits or ice cream? आप क्या पसंद करेंगे? फ्रूट्स पसंद करेंगे या आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? द waitress asked us, waitress ने उससे पूछा, उसे क्या पसंद है? आइदर फ्रूट्स और आइसक्रीम। तो आइदर का प्रयोग तो है नहीं यहां पर दोनों के बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा? और का प्रयोग हो जाएगा। और इज द राइट आंसर, और आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, यू कैन कलर द डिजाइन, यू कैन कलर द डिजाइन विद डैश क्रेयॉन्स और पेंट्स। किससे डिजाइन करना चाहते हैं? इन दोनों में से चुनाव करना है, और जब दोनों का चुनाव किया जाता है, यहां पर यह है, जब दोनों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तो आइदर और का प्रयोग किया जाता है, और जब दोनों को चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं तो नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिएगा वर्ड्स कौन से दिए गए हैं। नाइदर एंड, ये जोड़ा ही गलत है, नाइदर नॉर होता है। बोथ आर, ये भी गलत है, बोथ एंड होता है। आइदर नॉर, ये भी गलत है, आइदर और होता है। और लास्ट है आइदर और, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आइदर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है। यहां पर सिलेक्शन किया जाता है इन दोनों में से, क्रेयॉन्स और पेंट्स में से, इसमें से क्या चूज करना है, तो उसके लिए आ गया आइदर क्रेयॉन्स और पेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 33। द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन एट वंस, ही विल डाई। द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन एट वंस। जो इंजर्ड बच्चा है, बेटा बॉय है, लड़का है, उसको तुरंत जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, एडवांस, और ही विल डाई, नहीं तो क्या होगा? वो मर जाएगा, अन्यथा वो मर जाएगा। अन्यथा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और का किया जाता है, और अदरवाइज का किया जाता है। अदरवाइज यहां पर दिया नहीं गया है, और दिया गया है, इसलिए और इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 34। आवर व्हाइट हाउस वॉज डैश फर्स्ट डैश लास्ट इन दिस ईयर स्पोर्ट्स।
नाइदर नॉर, आइदर देन, नाइदर और आइदर नॉर, ये दिए हुए हैं। आवर हाउस वॉज, अब देखो आइदर देन होता नहीं, गलत हो गया, नाइदर और होता नहीं, गलत हो गया, आइदर नॉर होता नहीं, गलत हो गया, तो राइट आंसर कौन सा होगा? नाइदर नॉर इज द राइट आंसर, नाइदर नॉर। आवर हाउस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर लास्ट इन दिस ईयर स्पोर्ट्स। ठीक है, इन दिस ईयर स्पोर्ट्स। कौन सा आंसर सही आया? आंसर है आपका ए, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 35, I have already reminded her several times to bring the magazine. मैगजीन लाने के लिए मैंने उसको पता नहीं कितनी बार रिमाइंड किया, पहले ही रिमाइंड कर चुका हूं। कीप्स फॉरगेटिंग, लेकिन क्या करता है वो? भूल जाता है, हमेशा भूल जाता है। क्या आ जाता है? बट कीप्स फॉरगेटिंग, बट सी ऑलवेज कीप्स फॉरगेटिंग। ये बट सी कहां पर आ जाएगा? बट सी को यहां से उठा करके यहां पर जोड़ देंगे, है ना? बट सी ऑलवेज कीप्स फॉरगेटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 36, he wanted to join navy, he wanted to join navy but his parents didn't allow him to, लेकिन उसके माता पिता उसको अलाउ नहीं करते, उसके माता पिता उसे अलाउ नहीं करते हैं, सो बट इज द राइट आंसर। ही वांटेड टू ज्वाइन नेवी बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसको अलाउ नहीं करते। कंट्रोडिक्टरी आ गया, और कंट्रोडिक्टरी में आपको मालूम है किसका प्रयोग किया जाता है? बट का प्रयोग किया जाता है। 36, 37 नंबर, आई लेफ्ट डैश माई पर्स डैश कीज इन द बैग। अब देखिए यहां पर आइदर डैश डैश, बोथ एंड, आइदर देन, नाइदर और, ये शब्द दिए गए है ना। आई लेफ्ट, अब आइदर एंड होता नहीं, आइदर एंड होता है क्या? कुछ कोई शब्द होता है? नहीं, गलत हो गया। आइदर और होता है। बोथ एंड होता है? होता है। आइदर देन होता है क्या? नहीं होता है। नाइदर और होता है क्या? नहीं होता है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। बट नेचुरल, ये तो अंडरस्टूड है कि जब तीन गलत हो गए तो चौथा तो राइट है ही है, और बोथ एंड इज द राइट आंसर। आई लेफ्ट बोथ माई पर्स एंड कीज इन द बैग। बोथ माई पर्स एंड कीज, पर्स भी और कीज भी। कहां भूल गए? बैग में भूल गए। सो बी इज द राइट आंसर। बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, ओ लोअर योर वॉइस, द अदर्स विल नो ऑफ आवर प्लान्स। अपनी आवाज धीमे रखो, क्या होगा अन्यथा? अदर्स विल नो ऑफ आवर प्लान्स, दूसरे लोग हमारे प्लान्स के बारे में जानकारी कर लेंगे, उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। दूसरे लोग जो हैं उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। अन्यथा शब्द आ रहा है, और अन्यथा के लिए अदरवाइज का प्रयोग किया जाता है या फिर और का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और लोअर योर वॉइस और द अदर्स विल नो ऑफ आवर प्लान्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अरे भाई, क्लियर हो रहा है कुछ? कैसे इन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, इन कंजंक्शंस को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें आनी चाहिए, हैं? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कंजंक्शन तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए कंजंक्शन आएंगे तो हमें क्या करना है? हमें तो कंजंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ में लेना है ना। उनका यूज़ करने का तरीका अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 39, शी एम्प्लॉयज अ मेड, मेड को उसने एम्प्लॉय किया टू डू डैश द कुकिंग डैश वॉशिंग हर फैमिली। द कुकिंग
बोथ देन, आइदर नॉर, बोथ एंड, नाइदर नॉर। अब यहां पर देखिएगा बोथ देन गलत है, जैसा कि मैं सब में बताता हूं आपको। जोड़ा देखिए, आइदर देन गलत हो गया, आइदर नॉर गलत हो गया। अब ये दो बचते हैं, बोथ एंड एंड नाइदर नॉर, ये दोनों राइट है। तो ये तो निश्चित है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर राइट हो सकता है, इन दोनों में ही कोई आंसर होगा। और यहां पर देखिए, शी एम्प्लॉइज आर मेड टू डू कुकिंग वॉशिंग फॉर हर फैमिली। तो कुकिंग और वॉशिंग दोनों के लिए बोला गया, दोनों के लिए बोला है तो बोथ एंड का प्रयोग कर दीजिए, है ना, क्योंकि एम्प्लॉइज करेंगे तो नाइदर नॉर तो आएगा ही नहीं, निगेटिव तो आता नहीं, निगेटिव नहीं आता तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, बोथ एंड का प्रयोग होगा, है ना। तो शी एम्प्लॉइज आर मेड टू डू बोथ द कुकिंग एंड वॉशिंग फॉर द फैमिली। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, सेंटेंस नंबर 40, शी प्लेड टेनिस, शी लाइक्ड इट। वो टेनिस खेलती है, क्यों खेलती है, कारण क्या है, क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, बिकॉज शी लाइक्ड इट, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। कारण दिया गया, और जब कारण आ जाता है तो कारण के आते ही आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे बिकॉज का प्रयोग कर दीजिए, रीजन आते ही बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा, है। तो बन जाएगा सेंटेंस, शी प्लेड टेनिस बिकॉज शी लाइक्ड इट, कि वो उसे पसंद करती है ना। नेक्स्ट नंबर, ही हैज टू कीप अवे ऑफ हिज इल हेल्थ। कीप अवे, उसको दूर रखना, क्यों, क्यों दूर रखे भाई, समाज में बैठे हुए हैं, एक साथ रहेंगे, कहते हैं नहीं, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, उसकी तबीयत सही नहीं है इस कारण से, और कारण आ गया, बिकॉज का प्रयोग होगा। ही हैज टू कीप अवे बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 42, दैट वॉज बिटवीन मी, दैट वॉज बिटवीन मी एंड यू या और यू, दैट वॉज बिटवीन मी एंड यू, और यू नहीं है, ऑप्शन नहीं है, दोनों के बारे में, उनके बीच में जब कोई चीज होती है तो और का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 43, द गर्ल्स वर टायर्ड, दे रेस्टेड फॉर अ व्हाइल। इसलिए भाई कोई थका हुआ है तो वाजिब बात है कि उसे आराम करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। सो द गर्ल्स वर टायर्ड सो दे रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो आराम करने के लिए लेट गई। सो इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 44, महेश गॉट अवे डेज ही हर्ड द इंसिडेंट। गॉट अवे, when, because and so, Mahesh got away because he heard of the incident, है ना। कारण आ गया, कारण कारण कारण, बिकॉज का प्रयोग, कहीं पर भी रीजन आ जाता है, बिकॉज का प्रयोग, बी इज द राइट आंसर, है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 45, द पेशेंट विल डाई, पेशेंट मर जाएगा, द पेशेंट विल डाई, द डॉक्टर अटेंड टू हिम इमीडिएटली। अगर डॉक्टर ने तुरंत तुरंत जो है उस पेशेंट को अटेंड नहीं किया, क्या होगा, ही विल डाई, वो मर जाएगा, है ना। until the doctor attend to him, so but when or until the patient will die, doctor attend to him immediately। क्या आना चाहिए, so but when until the doctor attend to him immediately is the right answer, D is the right answer, D आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, the patient will die until the doctor attend to him immediately। and then after
नेक्स्ट नंबर 46, और 46 में क्या दिया गया है? द मोटर बाइक इज ओल्ड येट इट गिव्स गुड एवरेज। यद्यपि मोटरसाइकिल कैसी है? बहुत पुरानी है। बाइक जो है वो बहुत पुरानी है, फिर भी बहुत अच्छा एवरेज देती है। तो ये जोड़ा आ जाता है किसके साथ में? ऑल्दो के साथ। ऑल्दो और दो जो शब्द होता है वो जोड़े के रूप में आ जाता है। तो यहां पर देखिएगा ऑल्दो प्रयोग किया गया है। ऑल्दो द मोटर बाइक इज ओल्ड, यद्यपि मोटर बाइक बहुत पुरानी है, येट इट गिव्स गुड एवरेज, फिर भी बहुत अच्छा एवरेज देती है। सो बी इज द राइट आंसर, ऑल्दो इज द राइट आंसर। ऑल्दो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंड देन आफ्टर 47, दिस इज अ कॉस्टली डैश वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ कॉस्टली बट वेरी इंटरेस्टिंग। कॉस्टली तो है लेकिन कैसी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड के लिए बट का प्रयोग किया जाता है। सो बट इज द राइट आंसर। देन आफ्टर 48, वुड यू लाइक टी डैश कोल्ड ड्रिंक। आपको चाय पसंद है या कोल्ड ड्रिंक? क्या पसंद है? और दोनों में से चुनाव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? और का। सो सी इज द राइट आंसर। एंड सो और बट, वुड यू लाइक टी और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 49, सी कैन नॉट प्लीड इन द कोर्ट। वह कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकती। सी हैज अ डिग्री इन लॉ, और यहां पर सी हैज अ डिग्री इन लॉ। यस, दिस वन क्या आ जाएगा? अनलेस सी हैज अ डिग्री इन लॉ। जब तक लॉ की डिग्री उसके पास नहीं है, कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता। कर सकता है या कर सकती? नहीं कर सकता। सो डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, आज के लिए अंतिम सेंटेंस, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, ही गॉट द न्यूज। ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, क्या आ जाएगा? एज सुन एज ही गॉट द न्यूज, जैसे ही उसको समाचार मिला। सी, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, उसने टैक्सी छोड़ दी। ही एज सुन एज ही गॉट द न्यूज। और इस तरीके से दोस्तों आज आपने जो है 50 सेंटेंसेस कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन के पढ़े तैयार किए, और इनमें बड़े ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। एक और टॉपिक आए और कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन की एक एक्सरसाइज और होगी, उस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना, और ये 100 वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, बहुत ही लाभदायक होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड गुड डे। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल लिंकिंग लॉस पर आपके लिए एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, और वो ये है कि आज के समय की नीड को देखते हुए एक तरफ स्टूडेंट जो है स्ट्रगल कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है उसको लाइफ में एक बैकअप प्लान भी लेके चलना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिंकिंग ऐप पर पहली बार जुडिशरी की रेगुलर क्लासेस, एडवोकेसी गाइडेंस की रेगुलर क्लासेस, और साथ ही साथ में नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी, जिससे आप कॉलेज लेक्चरर बन के एसोसिएट प्रोफेसर या जेआरएफ को भी डील कर सकते हैं। तो वो ये तीनों चीजें मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो भी एक कंसेशनल प्राइस पर। यानी कि 14 जुलाई तक आप स्ट्रगल ऑफर को, बेनिफिट को यूज करते हुए लिंकिंग कोड अप्लाई करेंगे तो 25,500 प्लस 18% जीएसटी, और आफ्टर 14 जुलाई जो रेगुलर प्राइस है वो आपके बीच में है जो रहेगा। ईएमआई ऑप्शन भी आपके बीच अवेलेबल है। तो अगर आप जुडिशरी के हर सेगमेंट को, जिसमें मॉक टेस्ट, लैंग्वेज का प्रिपरेशन, जीके जीएस शामिल रहेगा, और साथ ही साथ में 5 डे इन अ वीक एडवोकेसी को डील करना चाहते हैं, तो डोंट मिस इट। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कोर्स का लिंक दे रखा है। डोंट मिस इट। 10 जुलाई से शुरू होने वाला है आपका जुडिशरी का एक और रेगुलर बैच। थैंक यू।